कई साल पहले की बात है। फ्रांज नाम का एक बालक था। वह पढ़ने में मन नहीं लगाता था। उसके टीचर जो पढ़ाते थे वह उसको नहीं समझ पाता था, इतनी तन्मयता से नहीं सुन पाता था। उसके टीचर ने पिछले क्लास में उसे कृदंत के बारे में बताया था और इस क्लास में उसे कृदंत के बारे में पूछा जाने वाला था। वह विद्यालय जाने में हिचकिचा रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं सार नदी में चला जाऊं स्नान करने। उसे पुरुषियन सेना का मार्च देखने में आनंद आ रहा था। उसे चिड़ियों की चहचहाहट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब उसे कृदंत के नियम से कहीं गुना अच्छा लग रहा था। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, विद्यालय ही जाया जाए और वह विद्यालय जाने के लिए दौड़ा क्योंकि उस समय तक लेट हो चुकी थी। तो जैसे ही वो टाउन हॉल से गुजर रहा था, उधर वाचर लोहार नोटिस बोर्ड पर लिखे हुए नोटिस को पढ़ रहा था। तो उसने देखा इस बच्चे को दौड़ते हुए। तो कहा कि बच्चे दौड़ता क्यों है, आज तेरे विद्यालय के लिए तुझे लेट नहीं होगी। इस बच्चे को लगा कि वह लोहार इसका मजाक उड़ा रहा है। इस बच्चे ने उसके बातों का ध्यान दिए बिना आगे बढ़ा और जब अपने विद्यालय में गया तो देखा कि इसके सभी सहपाठी एकदम नीरव शांति से बैठे हुए हैं। इसके टीचर जो हैमल थे वो अपनी छड़ी को लेकर इधर उधर चिंतामग्न घूम रहे हैं। और इसने एक आश्चर्यजनक चीज देखा। वो देखा कि जो बेंच पीछे की सीट थी वो हमेशा खाली रहती थी, आज उस पर गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठे हुए थे। इसको बात समझ में नहीं आई और जब इसको इसके टीचर ने देखा तो वो बहुत ही प्रेम भाव से देखा, हर बार की तरह से नहीं देखा। तो इसे यह भी आश्चर्यचकित लगा और यह अपने बेंच पे जाके बैठ गया और यह कुछ सोच ही रहा था। तब तक इसका नाम पुकारा जाने लगा कृदंत बोलने के लिए। यह खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो इसने बोला तो यह पहले ही लड़खड़ा गया और भारी मन से बेंच पे खड़ा हो गया सिर झुकाकर। तो इसके टीचर ने कहा, छोटे फ्रांस, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मैंने तुम्हें जितना डांटना था, जितना सिखलाना था सिखला लिया, क्योंकि यह फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन है। यह फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन है। बर्लिन से आदेश आया है कि आल्सस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाए। तो यह मेरा अंतिम उपदेश है, मेरा अंतिम पढ़ाई है, तुम लोगों को अंतिम सीख है, ये सीख लो। इसके बाद मैं तुम्हें नहीं देखूंगा और तुम मुझे नहीं देखोगे। उस बच्चे को ये शब्द बड़ा दुखद लगा। उसे अब वो सारे दिन चाहिए थे जिससे इसने गंवा दिए थे। इससे फ्रेंच भाषा उतनी अच्छे से भी नहीं आती थी। यह उन सभी भाषाओं को सीखना चाहता था, लेकिन समय आगे बढ़ चुका था। अब कल से नए टीचर आने वाले थे। यह सोचकर भी हैमल बहुत दुखी हो रहे थे क्योंकि उन्होंने इस विद्यालय में, इस गांव की सेवा में अपने 40 साल गंवाए थे। वो इस गांव की हर चीज को अपने अंदर बसा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर एक चीज को इतनी गौर से देखा मानो वो उनके अंदर बस गई हो। इस बच्चे को बड़ा दुख हो रहा था और जब शिक्षक ने इन्हें इतिहास का पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद उन छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे। तो उन छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे टीचर, तो उस बच्चों के साथ जो गांव के बुजुर्ग आए थे वो लोग भी उच्चारण कर रहे थे शब्दों का, मानो वे सभी उस टीचर के स्टूडेंट हो। जब पढ़ाने के दौरान में एक दो कीड़े अंदर आए तो उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। सभी इतनी तन्मयता से देख रहे थे मानो हर चीज अपने अंदर बसा लेंगे, क्योंकि वो टीचर इतने मधुर भाव से पढ़ा रहे थे, इतने बढ़िया से पढ़ा रहे थे। उनका आखिरी दिन था, वो भी इतनी तन्मयता से पढ़ा रहे थे और ये बच्चे भी इतनी तन्मयता से पढ़ा रहे थे कि क्या कहें। और जब इस बच्चे को सारी बातें समझ में आ गई टीचर का पढ़ाया हुआ, तो इसने अपने आप पे बहुत दुख जताई। सोचा कि पहले इतना ध्यान क्यों नहीं दिया, जो इतनी जल्दी और जितनी सरल भाषा में आज मुझे ये समझ में आई, उतनी जल्दी अगर मैंने ध्यान दिया होता तो ये सारी बातें मुझे समझ में आ जाती। यह इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था। कीड़े मकोड़े अंदर आ रहे थे लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, यहाँ तक कि उन छोटे बच्चों पर भी नहीं जो लकीरें खींचा क्या करते थे, मानो वो लकीरें भी फ्रांस में खींच रहे थे। ये सभी भावुक कर देने वाला पल था। उस अंतिम पल में उस शिक्षक ने बोर्ड पर जितना बड़ा लिख सकता था लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, और दीवार पे सर रख के बोला इशारों में कि बस अब हो गया। अब इस बच्चे को काफी दुख हो रहा था। दोस्तों, अगर आप समय से पहले सुधर जाते हैं तो सुधर जाइए, वरना समय सुधारेगा तो फिर संभलने के लायक नहीं रहिएगा। समय
ही आपको बना सकता है इंसान, और समय ही आपको बिगाड़ सकता है। अगर आप समय के साथ चलिएगा तो आपका भला होगा, अगर समय से बिछड़िएगा तो आपका बुरा होगा। नदी को उल्टा बहाने की कोशिश मत करिए, नदी के पानी के साथ बह जाइए, वही आपके लिए उचित होगा।